आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्यासाय भवनाशाय शीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हमने अपने पिछले कथा भाग में देखा कि मध्वाचार्य जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र ने मैं जनक महाराज का प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा, फिर ही सीता का पाणी ग्रहण करूंगा कहकर श्री राम ने भी कहा। तो जनक महाराज धनुष को मंगा रहे थे। तब क्या हुआ? तथेति चोक्तो मुनिना सकिंकरै अनंत भोगोपमथाश्वथानयत् समीक्ष्य तद्वामकरेण राघवः सलीलमुद्धृत्य हसन्न पूरयत्। श्री रामचंद्र ने कहा। तब जनक महाराज ने सैनिकों से कहा, लाओ वो धनुष जो शिवजी ने मुझे दिया। तो हर एक सैनिक मतलब बहुत सारे सैनिकों ने मिलकर उस रथ को खींचते हुए जहां राम थे वहां लाया। समीक्ष्य तद्वामकरेण राघवः सलीलमुद्धृत्य हसन्न पूरयत्। बहुत खुशी से श्री रामचंद्र ने उसे एक बार देखा। समीक्षा देखकर वामकरेणा यानी कि अपने दाएं हाथ से। हम बहुत सारे मूवीज और सीरियल्स में, रामायण के सीरियल्स में देखते हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी जाएंगे और उस धनुष को देखेंगे, बहुत भक्ति से प्रणाम करेंगे। ऐसे कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है, काल्पनिक है। जहाँ विष्णु सर्वोत्तम होकर श्री राम खुद उस धनुष को क्यों प्रणाम करेंगे? उस धनुष को श्री राम ने क्या किया? ऐसे ही एक बार देखा, बहुत अपने मुंह पर मंदहास को व्यक्त किया और अपने दाएं हाथ से उस धनुष को उठाया और उसकी जो रस्सी थी उसे बांधा, ऊपर जो बांधना था उसे बांधकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। पूर्ण करते ही वो धनुष टूट गया। क्यों टूटा कोई नहीं जानता। श्री राम ने उसे थोड़ी जोर से खींची रस्सी और वो टूट गया, ऐसे दिखाते हैं। पर वहां क्या हुआ उसे मध्वाचार्य जी बता रहे हैं। विकृष्यमाणं तदरन्तराधसा परेण निस्सीम बलेन लीलया अभज्यता सह्यममुष्य तद्बलं प्रसोढुमीशं कुत एव तद्भवेत्। यानी कि वो धनुष जो था, जैसे कि हम देखते हैं बच्चे खेलते खेलते क्या करते हैं, चींटिया को पकड़ते हैं। चींटी क्या करती है, बहुत छोटी होती है, वो भागती रहती है, ऐसे वैसे चलती रहती है, पर बच्चे जाकर उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ते ही क्या करता है, उसे ऐसे, बच्चों को पता नहीं कैसे पकड़ना है, छोटे बच्चे हैं, वो क्या करता है जोर से पकड़ लेते हैं और वो चींटी कुचल जाती, मतलब ऐसे प्रेस हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ हुआ। क्या हुआ? श्री राम जी का जो यहाँ धनुष उठा रहे थे, जो शिव जी का धनुष था, श्री राम जी का जो शक्ति था, उस शक्ति को ये धनुष सहा नहीं पाया, क्योंकि श्री राम साक्षात नारायण है, नारायण की शक्ति अपार है। तो उस शक्ति को ये धनुष कैसे सह पाएगा कहकर मध्वाचार्य जी प्रश्न करते हुए यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। कैसे सह पाएगा वो धनुष? क्योंकि नारायण की शक्ति अपार है, इसलिए वो धनुष नहीं सह पाया, इसलिए वो धनुष टूट गया। समध्यतस्तात् प्रविभज्य लीलया यथेक्षुदण्डं शतमन्युकुञ्जरः विलोकयन् वक्त्रमृषेरवस्थितः स लक्ष्मणो पूर्णतनुर्यथा शशि। क्या हुआ? जैसे कि हम बच्चों को कोई कंपटीशन में भेजते हैं, तब क्या करते हैं, बच्चे अच्छे से खेल कर या उस कंपटीशन को जीत कर आते हैं। जीतते ही स्टेज पर बुलाया जाता है, स्टेज पर जाएंगे, वहां पर प्राइज दिया जाता है, वो प्राइज लेंगे। लेते ही क्या करते हैं, अपने करीब वाले या अपने आप जो भी आए हैं उनके मुंह को देखते हैं। वहां स्टेज पर जाते हैं, तुरंत अपने लोग कहाँ हैं कहकर एक बार देखते हैं। अपने लोगों को देखा, वहां पर देखकर एक समाधान से, एक मंदहास व्यक्त करके वहां से नीचे आता है। वैसे ही श्री राम ने भी क्या किया, उस धनुष को उठाया और उससे उसका रस्सी जो था वो बांधा। बांधते ही वो धनुष टूट गया। टूटते ही राम कैसे दिख रहे थे? पूर्ण तनु यथा शशि,
जैसे कि पूर्णिमा का चांद जो चांद होता है पूर्ण होता है, वैसे श्री रामचंद्र भी आज चंद्र यानी कि चांद जैसे खिले हुए दिख रहे थे। और यथेक्षु दंडम शतमन्यु कुंजरः, इक्षु यानी कि शुगर केन, गन्ना। वो गन्ना हाथी क्या करती है, जंगली हाथी जो भी होती है, वो गन्ने को खाने के लिए खेत में घुस जाती है और वहां जाकर अपनी सूंड से ऐसे करके गन्ने को खींचकर तोड़ देती है बीच से। वैसे ही श्री रामचंद्र ने भी यहाँ पर उस धनुष को तोड़ दिया था बीच से, और ऊपर का भाग उनके हाथ में था। वो देखने में कैसे था, कोई साधारण या जंगली हाथी जैसे नहीं दिख रहा था, बल्कि इंद्र यानी शतमन्यु, इंद्र के हाथी जो ऐरावत है उन जैसे दिख रहे थे श्री राम। यथेक्षु दंडम शतमन्यु कुंजरा, यानी कि जैसे कि कोई इंद्र के हाथी ऐरावत आकर कोई गन्ने को तोड़कर खा रहा है जैसे दिखेगा, वैसे श्री रामचंद्र दिख रहे थे। और फिर श्री रामचंद्र जब ये पूर्ण किया उस प्रतिज्ञा को, तुरंत उन्होंने लक्ष्मण और अपने गुरु को, विश्वामित्र जी को एक बार देखते मंदहास दिखाया। और फिर तमब्जनेत्रं पृथुतुंगवक्षसं श्यामावदातं चलकुण्डलोज्ज्वलं शशक्षतोथोपमथ चंदनोक्षितं ददर्श विद्युद्वसनं नृपात्मजा। सीता अभी पहली बार श्री रामचंद्र को देख रही थी, तो कैसे थे राम? तम अब्ज नेत्रम, श्री रामचंद्र के आंख कमल जैसे थे। क्यों कमल का उदाहरण दिया? कोई और पुष्प का उदाहरण दे सकते थे। कमल बहुत खिला होता है, मतलब हमेशा हम कमल को ऐसे देखना नहीं चाहेंगे, ऐसे खिला हुआ देखना चाहेंगे। बंद कमल को कोई पसंद नहीं करता, मतलब उसे जानबूझकर तो खिलाया जाएगा आखिर में। वैसे ही श्री रामचंद्र के आंख खिले हुए थे, खिले हुए कमल जैसे दिख रहे थे। तमब्जनेत्रं पृथुतुंगवक्षसं, राम का जो चेस्ट भाग यानी कि हृदय का भाग था, विस्तार था। पुरुष के लक्षण में ये भी एक है, पुरुषों का जो हृदय के भाग है वो भाग विस्तार होना चाहिए। तो राम का वक्षस्थल जो था वो विस्तार था। पृथुतुंगवक्षसं श्यामावदातं चलकुंडलोज्ज्वलम, श्यामावदातं, श्याम वर्ण के थे, और चलकुंडलोज्ज्वलम, कानों में उन्होंने कुंडल धारण किए थे। जो राम जी जब चलेंगे उनके कुंडल भी ऐसे हिलते थे, बहुत सुंदर दिखते थे। चलकुंडलोज्ज्वलम शशक्षतोथोपम चंदनोक्षितम, शशा यानी कि खरगोश, खरगोश का खून जो है सभी खूनों से, यानी कि इंसान का खून या किसी जानवर का खून, उन सब में से बहुत लाल होता है एक खरगोश का खून। तो उस खरगोश के खून जैसे चंदन यानी कि रक्त चंदन, उसे श्री रामचंद्र ने अपने वक्षस्थल में धारण किया था। और ददर्श विद्युद्वसनं नृपात्मजा, उन्होंने विद्युत यानी कि बिजली जैसे चमकने वाले वस्त्रों को धारण किया था श्री राम ने। उसे ऐसे धारित श्री रामचंद्र को नृपात्मजा यानी कि जनक की बेटी जानकी, सीता माता, उन्होंने पहली बार देखा। और फिर क्या हुआ? अथोकराभ्याम प्रतिगृह्य माला मामलान पद्मां जलजायताक्षी उपेत्य मंदं ललितै पदैस्तां तदं स आसज्य च पार्श्वतो भवत्। सीता मैया ने तुरंत, इसने मेरा स्वयंवर पूर्ण किया, इसलिए मैं आज वरमाला इसी व्यक्ति को डालूंगी, कहकर श्री रामचंद्र के पास धीरे धीरे, कैसे? अथो कराभ्याम, कराभ्याम, अपने हाथों से उस कोमल हार यानी कि कमल के हार को पकड़ा। आजकल की शादियों में बहुत चलता है, ये कमल का हार ही बनवाते हैं, पर वहाँ क्या होता है, कमल का हार वो मतलब वो जो फूल थे थोड़ी देर के लिए ही खिले होते हैं, फिर वो मुरझा जाते हैं। पर सीता जी ने जो हार उठाया वो कैसे था? आम्लान पद्मा जलजायताक्षी, आम्लान पद्माम, जो कमल खिले हुए थे, म्लान यानी कि मूर्छित नहीं थे, उस पुष्प के हार को उठाया सीता माता ने दोनों हाथों से।
अथोकराभ्यां प्रतिगृह्य मालाम आम्लान पद्माम जलजायताक्षी। सीता के आंख भी वैसे ही श्री रामचंद्र जैसे कि कमल के आंख खिले हुए कमल के जैसे सीता मैया का आंख था। और फिर उपेत्य मंदम ललितई पदैस्ताम, धीरे धीरे। हम आजकल की लड़कियों को देखते हैं जल्दी जल्दी चलते हैं, पर स्त्रियों का लक्षण है बहुत धीरे चलना। हम ये कन्नड़ में एक गाना है जहाँ पर हम लक्ष्मी जी का स्तोत्र करते हैं, हेज्जेय मेलोन हेज्जेय निकुता, यानी कि लक्ष्मी जी आपको हम स्वागत करते हैं पर आप जल्दी मत आइए। कैसे आइए? एक कदम और दूसरा कदम, ऐसे धीरे धीरे अपने कदमों को रखते हुए आइए। हेज्जेय मेलोन, हेज्जे यानी कि कदम, हेज्जेय मेलोन हेज्जेय निकुता, एक कदम के बाद एक कदम रखिए। यानी कि स्त्रियों का लक्षण है धीरे चलना, एक कदम के बाद एक और कदम उठाना। ऐसे सीता जी धीरे से चलते हुए ललितैहि पदैहि ताम तदम स आसज्य, उसके पास आते ही उन राम के भुजों पे उस हार को डाला, यानी कि श्री राम जी को वरमाला पहनाया। तदम स आसज्यत च पार्श्वतो भवत, सीता जी हार को पहनाकर श्री राम के बाजू में आकर खड़ी हो गई। फिर ततः प्रमोदो नितरां जनानां विदेहपुर्यामभवत् समन्तात्, रामं समालोक्य नरेन्द्रपुत्र्या सीता समेतमानन्दनिधिं परेशम्। यानी कि लोगों ने आज पहली बार राम और सीता को साथ में देखा, जहाँ पर ततः प्रमोदो नितरां जनानां, यानी कि लोगों को बहुत खुशी हुई श्री राम को साथ में सीता के साथ देखकर। विदेहपुर्याम अभवत् समन्तात्, विदेह नगर में हर जगह खुशी का माहौल बन गया। और फिर रामं समालोक्य नरेन्द्रपुत्र्या समेतमानंद निधिं परेशम्, श्री राम स्वयं आनंद स्वरूप है, उनको सीता के साथ देखकर मतलब इस जनकपुरी के यानी कि मिथिला नगर के लोगों को बहुत आनंद हुआ। आनंद निधिम, भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है, जो आनंद के सागर है, उनको सीता के साथ देखकर बहुत खुशी हुई। लक्ष्म्या समेते प्रकटं रमेशे संप्रेषयामासु तदाशु पित्रे, विदेहराजो दशदिग्रथाय सतन्निशम्याशुतोष भूमिपः। अभी लक्ष्म्या समेते प्रकटम रमेशे, रमा ईश यानी कि लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी के ईश स्वामी नारायण, वो लक्ष्मी के साथ आज प्रकट हुए, यानी कि सीता साक्षात लक्ष्मी थी, उनके बाजू में जाकर श्री राम खड़े हुए हैं। सो लक्ष्मी नारायण आज प्रकट हुए। लक्ष्म्या समेते प्रकटम रमेशे, तब क्या हुआ? संप्रेषयामासु तदाशु पित्रे, जनक महाराज ने तुरंत बहुत खुश होकर मंत्रियों को बुलाकर जल्दी दशरथ महाराज को यहाँ बुलाइए, उनके कुटुंब के साथ यानी कि परिवार के साथ यहाँ आइए, आने के लिए कहिए, उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ श्री राम का विवाह होने वाला है, तो सब लोग यहाँ आना मतलब सब लोगों का आना बनता है, इसलिए सब लोगों को बुलाइए कहकर आमंत्रण भेजा। विदेहराजो दशदिग्रथाय, विदेहराज ने दशदिग्रथाय यानी कि दशरथ को आमंत्रण भेजा। सतन्निशम्याशु तुतोष भूमिपः, उस विषय को सुनते ही जनक महाराज भी बहुत खुश हो गए। हाँ, मेरे श्री राम छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैंने गुरुकुल से थोड़े ही दिन पहले यहाँ अपने घर मतलब महल को ले आया, और फिर तुरंत ये असुरों के संहार के लिए निकल गए, और आज हमारे घर को एक बहू ला रहे हैं, घर के लिए एक बहू ला रहे हैं कहकर जनक महाराज बहुत खुश हुए। और फिर अथात्मजाभ्याम सहितस्स भार्यो ययौ गजस्यन्दन पत्तियुक्तया, स्वसेनयाग्रे प्रणिधाय धातजं वशिष्ठमाश्वेव स यत्र मैथिलः। इस श्लोक का अर्थ हम अगले उपन्यास में देखेंगे कहते हुए आप लोग इस चैनल को अगले भाग को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार जरूर दीजिए। यहाँ पर इस उपन्यास को समाप्त करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।